इसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग कर रहे थे और हम लोग अभी जो है कि क्वेश्चन नंबर 606 में पहुंच चुके हैं। और आज हम लोग जो है कि मूल्य शिक्षा वैल्यू एजुकेशन के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसमें जो है क्या आपका जो है कि जो है बहुत सारा वीडियो जो पहले से ही यूजीसी नेट का डाला हुआ है और ये जो है आपका जो है फिर से एक नया वीडियो आपको मिल रहा है और आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपका जो है कि यूजीसी नेट में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा रामबाण की तरह आपका काम करता है। इसी कारण से आपको जो है ये वीडियो जो है ये अच्छी तरह से देखना चाहिए। और आज हम लोग जो है मूल्य शिक्षा से स्टार्ट करेंगे और कम से कम 50 क्वेश्चन करने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है उस। और यहाँ पर जो हम लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ये देखिए यही क्वेश्चन आपका देखिए यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका जो है 2021 में पूछा गया था, तो मतलब सारा क्वेश्चन जो है आपका जो पूछा गया पहले वही क्वेश्चन आपका जो है कि यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का और अभी 606 नंबर का ये क्वेश्चन है और आज का जो पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक मापदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर व्यक्तिगत सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्यों को कहते हैं। तो मूलभूत मूल्यों को क्या कहते हैं? एक नंबर आत्मनिर्देशी मूल्य, बी सुखवादी मूल्य, सी उपलब्धि मूल्य, डी शक्ति मूल्य। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उपलब्धि मूल्य इसका जो है कि हम लोग सही आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है 2021 में ये सवाल जो आपका यूजीसी नेट में पूछा गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। सामाजिक मापदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर व्यक्तिगत सफलता में प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को उपलब्धि मूल्य कहते हैं। उपलब्धि मूल्य किसी दिए गए कार्य पर सफल होने के लिए व्यक्तियों के पास प्रोत्साहन या उद्देश्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 607 करते हैं। नीचे दिए गए दो कथन है, कथन 1 और कथन 2। मूल्य विकास के लिए स्कूल और अध्यापकों के सचेतन, सुनियोजित और सुविचारित प्रयास आवश्यक होते हैं। और कथन 2 में कहता है सतत विकास के लिए आवश्यक मूल्य स्कूली वातावरण में नहीं सिखाए जा सकते हैं। तो ये आपके जो है यहाँ पर दो आपका स्टेटमेंट है, उसमें से आपका एक आपका जो है ऑप्शन जो होगा ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन आपका जो सही होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कथन 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा में आपका कहता है कथन 1 और 2 दोनों मतलब पहला जो है दोनों सही है, फिर दूसरा सही है, मतलब यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन बी में आपका एक प्रकार से लिखा होगा दोनों कथन जो है गलत है। और सी में आपका है कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 जो है आपका गलत है। और डी में आपका क्या है कथन 1 गलत है किंतु 2 जो आपका सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। कथन 1 आपका सत्य है लेकिन कथन 2 जो है आपका क्या है आपका गलत है। कथन 2 आपका जो है कि गलत है। अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन को जो देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया? तो ये क्वेश्चन आपका जो है कि 2021 में ये सवाल को जो आपका पूछा गया। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या लिखा है? कथन 1 सही है। मूल्य विकास में वृद्धि और विकास हेतु तो स्कूल और शिक्षकों द्वारा सचेत, सुनियोजित और सुविचारित प्रयास आवश्यक होते हैं। कथन 2 गलत है। पहला कथन यह बताता है कि मूल्य वृद्धि स्कूल व्यवस्था में संभव है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 608 में आ गए हैं। इसमें भी डबल स्टेटमेंट आपका दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या लिखा है? इंद्रियों द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं और अतः ज्ञान को प्रमाणित रूप से अविष्ट ज्ञान नहीं कहा जा सकता। और ऑप्शन आपका कथन जो है 2 में लिखा गया विज्ञान को अनिवार्य मूल्य मुक्त तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। और इसमें जो आपका कथन जो है दिया गया है इसमें से आपका एक सही होगा। तो पहला कथन में क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 में आपका लिखा हुआ है कथन 1 और 2 दोनों आपका जो है सही है। बी में लिखा गया है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। और आपका सी में लिखा गया कथन 1 सही है किंतु कथन 2 जो है गलत है। और आपका डी में लिखा गया है, डी में क्या लिखा गया है? कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 जो आपका सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कथन 1 आपका जो क्या है गलत है और कथन 2 जो आपका क्या है आपका कथन 2 जो है आपका सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? इंद्रियों द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं को अंत ज्ञान को प्रमाणित के रूप में अभिष्ट ज्ञान कहा जा सकता है। अतः कथन 1 गलत है। अतः विज्ञान के अनिवार्य मूल्य मुक्त तरीके से संचालित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 609 और यहाँ पर भी दो कथन दिए गए। तो पहला कथन देखते हैं क्या लिखा है? एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सौंदर्य, शास्त्रीय, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक क्षमताओं का विकास है। और यहाँ पर आपका जो है
कथन 2 में आपका क्या कहा जा रहा है? कथन 2 में लिखा है 21वीं शताब्दी में व्यक्तियों को सफल होने के लिए केवल बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर जो आपके कथन दिए हैं 4, और 4 कथन क्या है? कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। कथन 2, कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। सी में लिखा है कथन 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है, और डी में आपका लिखा है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 जो है आपका सत्य है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ये आपका जो है कि 2021 में ये सवाल जो आपका पूछा गया था। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। एक समस्त और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सौंदर्य, शास्त्रीय, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक क्षमताओं का विकास है। अतः कथन 1 सत्य है। 21वीं शताब्दी में व्यक्तियों को सफल होने के लिए बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक क्षमता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथन 2 असत्य है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 610 की ओर बढ़ चुके हैं। 610 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से उन मूल्यों की पहचान कीजिए। उन मूल्यों की जो है पहचान करने के लिए बोला जा रहा है जिन्हें सात्विक मूल्य की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन ए में आपका लिखा हुआ है, मतलब एक कूट में आंसर करना है। तो ए में लिखा आपका करुणा, बी में आपका ईर्ष्या, सी में आपका सम्मान और डी में आपका असत्यता। तो यहाँ पर आपका जो है कि अब यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन एक में आपका क्या लिखा गया है? ऑप्शन ए में आपका है ए बी। ऑप्शन सी में लिखा गया आपका बी और सी सही हो सकता है। ऑप्शन सी में लिखा आपका सी और डी सही हो सकता है, और ऑप्शन डी में लिखा है ए और सी सही हो सकता है। ये जो है आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या होगा? सही होगा। मतलब ए और सी जो है आपका क्या है? आपका सही है। यहाँ पर देखिए ए और सी में क्या लिखा है? ए में आपका करुणा मतलब दया, सम्मान मतलब दूसरे को इज्जत देना, ईर्ष्या मतलब दूसरे से जो है कि जलन होना, और असत्यता मतलब झूठ बोलना ना। तो यहाँ पर आपका ये दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों आपका ए और सी आपका जो है सत्य हो जाएगा। अब हम लोग इसकी जो है कि व्याख्या को देखते हैं। सात्विक मूल्य वे होते हैं जो सत्य पर आधारित होते हैं। इसमें सम्मान, दुख, करुणा, सुख, सत्यता, अहिंसा आदि को आदि रखा जाता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 611 में आ गए हैं। संस्थानों में मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नंबर विद्यार्थियों को शिक्षा के मूल्य अवगत कराना, बी नंबर आदर्श शिक्षक तैयार करना, सी नंबर उत्तरदायित्व अच्छे नागरिकों का विकास करना, और आपका डी में जो है समाज के लिए मूल्य। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक अच्छा नागरिक का जो है विकास करना, एक अच्छी शिक्षा की जो है पहचान भी होती है। ये क्वेश्चन आपका जो है कि कितना पूछा गया था? 2021 में जो ये सवाल आपका जो है क्या है ये पूछा गया। यहाँ पर देखिए 2021 जून के समय में ये सवाल पूछा गया था। अब हम लोग जो है कि यहाँ पर क्या है अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। संस्थानों में मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी और अच्छे नागरिक का विकसित करना है। मूल्य शिक्षा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 612, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष के संबंध में है? ए नंबर सुरक्षा मूल्य, बी नंबर सर्वमुखी मुक्तावाद मूल्य, सी नंबर स्वतंत्रता का मूल्य, डी नंबर समान रूपता का मूल्य। अब इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। समयुक्ता का मूल्य जो आपका यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में पूछा गया था। अब इसमें जो है कि हम लोग देखते हैं व्याख्या को देखते हैं। समयुक्ता मूल्य व उत्कर्ष के संबंध में है। स्व उत्कर्ष का मूल्य एक व्यक्तित्व विशेषता जिसमें व्यक्तिगत सीमाओं का विस्तार शामिल है, जिसमें संभावित रूप से आध्यात्मिक विचारों का अनुभव करना शामिल है, जैसे कि स्वयं को ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग मानना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 613 में पहुंच चुके हैं। इसमें जो लिस्ट दिया गया और मिलाने के लिए कहा गया, तो इसमें सीधे व्याख्या में जाते हैं और व्याख्या में जो है मिलाते हैं। और यहाँ पर आपका ए चरण जो आपका क्या है? मूल्य संग्रहण, इन्हें समुदाय के सदस्यों से प्राप्त किया जा सकता है। बी में आपका दूसरा चरण में था मूल्य आंकलन। मूल्य आंकलन जो आपका व्यक्तित्व पसंदीदा मूल्यों का चयन और उपयोग सिखाने में सहायता करता है। और तीसरे चरण में मूल्य श्रेणीकरण जो है आपका जब व्यवहारगत और उपदेशित मूल्यों का अंतराल होता है। और 4 में आपका लिखा है मानव व्यवहार का अनुमान उपलब्ध कराता है। तो ये आपका जो है कि आपका ये मिलानचिल था जो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 614 नंबर के क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ते हैं। 614 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है डेलर्स आयोग की रिपोर्ट में वर्णित शिक्षा के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा वसुदेव कुटुंबकम के भारतीय मूल पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका जो है कि दिया है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? जानने के लिए अधिगम, दूसरा आपका है करने के लिए अधिगम, और तीसरा आपका है होने के लिए अधिगम, और 4 में आपका सहयोग के साथ जीने का अधिगम। तो आपका जो है कि सबसे अच्छा ऑप्शन जो इसको टिक करना है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सहयोग के लिए, सहयोग के साथ जीने का अधिगम आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। डेलर्स रिपोर्ट 1996
डेलर्स आयोग द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट थी। इसने 2 प्रमुख अवधारणाओं के आधार पर शिक्षा के एक एकीकृत दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत शिक्षा के 4 स्तंभ दिए गए हैं, जिसमें लर्निंग टू नाउ, लर्निंग टू लर्न टू डू तथा लर्निंग टू लिव टुगेदर सम्मिलित है। जिसमें लर्निंग टू लिव टुगेदर सहयोग के साथ जीने के लिए अधिगम को वसुदेव कुटुंबकम को भारतीय मूल्य का दर्शाने वाला स्तंभ बताया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 615 में आ चुके हैं। इसमें आपका स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा है? पराविद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभवों से परे है। कथन 2 में कहा गया आपका अपराविद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। इसके जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में क्या लिखा है? कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी ऑप्शन में लिखा गया है कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी में लिखा गया है कथन 1 सत्य है परंतु कथन बी जो है कि गलत है। डी में आपका लिखा गया है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन जो है आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसकी व्याख्या को देखते हैं। उपनिवेश परंपरा के अंतर्गत ज्ञात ज्ञान को 2 व्यापक विधाओं में बांटा गया है। पराविद्या उच्च ज्ञान को मानवीय अनुभवों से परे हो, अपराविद्या निम्न ज्ञान को मानवीय अनुभवों से आधारित हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 616 की ओर बढ़ते हैं। 616 में क्या लिखा है? किस मापनी के वर्गीकरण के तथा कर्म दोनों गुण उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो है क्या आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर इसका आंसर भी जो है कि यहाँ पर आपका दिया गया है। तो वहाँ पर पहले हम लोग इसका जो है कि यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। किस मापनी के वर्गीकरण तथा कर्म दोनों गुण उपस्थित होते हैं? नामिक, बी नंबर कर्मिक, सी नंबर अंतराल, डी नंबर अनुपात। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। कर्मिक इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो हम लोग व्याख्या देखते हैं। मापनी तथा उनके गुण निम्न है। नामिक मापनी के गुण वर्गीकरण है। कर्मिक मापनी का गुण वर्गीकरण कर्म है। अंतराल मापनी गुण वर्गीकरण कर्म और समान इकाई है। 4 अनुपात मापनी का गुण वर्गीकरण कर्म समान इकाई तथा निरपेक्ष शून्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 617 की ओर जो है कि हम लोग बढ़ते हैं। 617 में बढ़ते हैं। तो ये जो है कि आपका क्या करना है, मिलाना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको जो है कि मैचिंग में ही मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। पहला देखिए योजना जो है आपका योजना जो है या लक्ष्य एवं उद्देश्यों के निर्धारण करता है। योजना जो है क्या लक्ष्य है उसको निर्धारित करता है। आयोजन करना यह स्रोतों व लोगों का एक साथ मिलाता है। जो आयोजन होता है उसमें जो बहुत सारे लोग तो मतलब साथ मिलाता है। अभिप्रेरणा या कार्य प्रांशिक क्रियाकलापों के वियोजन में शामिल हो जाता है। और आपका नियंत्रण जो है आपका नियंत्रण को देखा जाए तो नियंत्रण आपका यह परिमाणों प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निपरित क्रिया की तुलना के लिए अनुवर्तित कार्यवाही करता है। ये जो आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है कि मिलान चिन्ह हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 618 की ओर बढ़ते हैं। 618 में क्या लिखा है? उन शिक्षण कार्य नीतियों की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष अनुदेश में अपनाई जाती है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें से पहले इसको कूट में आंसर करना है। तो इसको देखिए, ए नंबर में लिखा है आपका प्रत्यक्ष और परोक्ष दृष्टांतों का बल देना। बी में आपका लिखा है उद्दीपन सामग्री प्रस्तुत करना। सी में है आपका पूछताछ आधारित प्रश्न उत्तर सत्र। डी में आपका है आपका प्रस्तुतिकरण प्रश्न पूछना एवं प्रतिपुष्टि प्रदान करना। और ई में आपका लिखा है समस्या समाधान को बढ़ावा देना। यहाँ पर आपका जो है आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए बी सी में आपका जो है ए नंबर में ए बी सी जो है, बी ऑप्शन में आपको बताया गया बी सी और डी है। और सी में आपका लिखा गया है सी डी और ई है। और आपका जो है डी में लिखा गया है ए सी और ई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2020 में ये सवाल पूछा गया था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन का जो थोड़ा व्याख्या देखते हैं। अप्रत्यक्ष अनुदेश में अपनाए जाने वाले कार्य नीतियाँ हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष दृष्टांतों पर बल देना, पूछताछ आधारित प्रश्न सत्र का आयोजन करना, छात्रों के मध्य समस्याओं का समाधान उपायों को बढ़ावा देना। अब लोग क्वेश्चन नंबर 619 में जाते हैं। 619 में क्या है? 619 को जो है हम लोग देखते हैं। जब विषमय स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थी में निम्नलिखित गुण उभर कर सामने आते हैं। यहाँ पर इसको भी जो है आपको कूट में आंसर करना है। तो यहाँ पर सूचना के आधार पर हेतु दृढ़ तार्किक आधार। 2 में लिखा है आपका समान प्रकृति के परखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि। 3 में लिखा है आपका सूचनाओं के एक दृष्ट संबंधगत ढांचा। और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे क्या लिखा है आपका विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की
समस्याओं को विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की अभिवृद्धि। 5 में आपका लिखा गया है किसी तथ्य तथा संबंध जानना और उसे साधन के रूप में प्रयोग करना। अब इसका जो है कि हम लोग को कूट में आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में आपका लिखा है 1 और 2 सही हो जाएगा, बी में आपका लिखा है 2 और 4 सही हो जाएगा, सी में आपका 3 और 4 और डी में आपका लिखा है 4 और 5। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 2 और 4 आपका क्या है, आपका सही आंसर। अब इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, जब विधर्मी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थी के समान प्रकृति की परखी गई है व्यापक दृष्टिकोण तथा समस्याओं को विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की अभिवृद्धि क्षमता जैसे गुण उभर कर सामने आते हैं। विधर्मी स्तर शिक्षण सर्वोच्च स्तर होना, स्मृति स्तर तथा बोध स्तर दोनों इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। विधर्मी स्तर का प्रमुख प्रस्ताव हंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 620 में जाते हैं। 620 में क्या लिखा है, 620 में आपका लिखा है अभिक्रमित अनुदेशात्मक सामग्री एवं अधिगम के महत्वपूर्ण अनुसिद्धांतों यथा सक्रिय अनुक्रियाओं एवं तत्कालिक प्रतिपुष्टि का अनुप्रयोग होता है। और 2 में स्टेटमेंट 2 में आपका लिखा है स्किनर का परमल अनुसिद्धांत रेखीय प्रकार की अभिक्रमिक अनुदेशात्मक सामग्री निर्माण में निहित आधार है। तो ये आपका जो है कि दो सवाल जो है आपके पूछे गए थे, मतलब 2 स्टेटमेंट आपको पूछा गया, उसमें से आपका जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 और 2 दोनों सही है, बी में आपका लिखा है कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, ऑप्शन सी कथन 1 सत्य है किंतु 2 जो है गलत है, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 जो है कि आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था। अब हम लोग आप जो इसकी व्याख्या को देखते हैं। कथन दोनों कथन सही है। अभिप्रेत अनुदेशात्मक सामग्री अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित हैं जिसमें लघु सोपान सक्रिय भागीदारी और प्रतिक्रिया पूर्ण बलन स्वगृहता स्व मूल्यांकन और तत्कालिक प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये आपका जो है कि व्याख्या भी हो गया। अब हम लोग आगे जो है स्किनर का पूर्ववर्णन सिद्धांत और अभिक्रिया अनुदेशात्मक सामग्री के परिणामों में प्रभावित व्यवहारों और परिवर्तन का अवबोध भी कराता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 621 में आते हैं। इसमें 2 कथन आपके दिए गए हैं। तो पहला कथन ए में आपका क्या लिखा है, शिक्षा की वे व्यवस्थाएं जो स्थान सापेक्ष समय सापेक्ष तथा व्यक्ति सापेक्ष आती हैं उन्हें औपचारिक की संख्या दी जाती है तथा ये विहित नियम एवं प्रवृत्तियों पर सृजित होती है। और इसका तर्क दिया हुआ है मुक्त विद्यालय और विद्यालय औपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं क्योंकि वे विहित प्रक्रियाओं द्वारा सृजित होते हैं। अब इसको कूट में आंसर करना है। तो ए में लिखा है आपका ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। बी में आपका लिखा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सी में आपका लिखा है ए सही है परंतु आर सही नहीं है और आपका डी में लिखा है ए सही है परंतु आर जो है आपका सही, ए सही नहीं है परंतु आर आपका जो है क्या है, सही है ना। तो यहाँ पर आपको जो है कि आंसर जो है आपको करना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आपका पूरी तरह जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये सवाल जो है हम लोग कूट में दिया है, इसको जो है कि एक प्रकार से हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये आपका जो है कि आंसर नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये सवाल देखिए, ये सवाल जो है 2020 का पूछा हुआ सवाल है यूजीसी नेट में। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। मुक्त विद्यालय और गैर औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रणाली के उदाहरण हैं क्योंकि ये नव्य और औपचारिक के मध्य के रास्ते को अपनाता है या सुनिश्चित संगठित और क्रमवार संचालित होता है बिना रूढ़िवादी नियम विनिमय और नियत बिंदु जैसे उम्र समय अनुसूची के हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 622 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य परक शिक्षा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। अब इसको कोट में आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए ए में लिखा है शास्त्रों में एक पाठ्यक्रम है, बी में आपका लिखा है या किसी व्यक्ति के निजी अंतर्क्रियाओं हेतु रिवार्ड और दंड की बात करता है, सी में आपका लिखा है विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से परोढ़ व्यवहार सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका क्या था, आपका सी नंबर का था। डी में आपका लिखा है विद्यार्थी में स्वयं अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं। ई में आपका लिखा है या विद्यार्थी को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब यहाँ पर आपका जो है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपका सही यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही है। सी डी और ई आपका जो है कि बिल्कुल सही है। और ये सवाल आपका 2020 में पूछा गया था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका व्याख्या। मूल्य परक शिक्षा नैतिक शिक्षा है जो किसी भी मनुष्य में समाहित होती है या स्वयं जीवन के समझ के बारे में सिखाता है। या कुछ निम्न कथन दिए गए हैं जो मूल्य परक
शिक्षा की व्याख्या करते हैं। विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से प्रौढ़ व्यवहार सीखते हैं। विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं। यह विद्यार्थी को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 623 में आ चुके हैं। 623 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा व्यक्तित्व पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर औपचारिक शिक्षा, बी नंबर तकनीकी शिक्षा, सी नंबर नैतिक शिक्षा और डी नंबर जो है आपका क्या है? मूल्य शिक्षा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य शिक्षा इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। ये जो 2019 में यूजीसी नेट के द्वारा पूछा गया सवाल है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। शिक्षा का स्वरूप जिसमें आशावादी, आत्मसम्मान तथा व्यक्तित्व पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन का अवसर देने का उच्च समानता है, मूल्य शिक्षा कहलाती है। मूल्य उन्मुखी शिक्षा वह है जो व्यक्ति के मनोदैहिक पक्षों के समग्र विकास के साथ उसमें सामाजिक मूल्यों के प्रति बोध जगा सके। राष्ट्रीय एकता व अखंडता की गरिमा मय अनुभूति के साथ अंतर्राष्ट्रीय भावों को अनुरूप व्यक्ति का विकास करने में सहायक है, जिससे वह स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, अपना समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों कर्मों दक्षता पूर्वक निभा सके। इस प्रकार मूल्य उन्मुखी शिक्षा में व्यक्ति के निहित संभावनाओं के संपूर्ण विकास के साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं के परिपूर्ण का आदर्श समाहित किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 624 में आ चुके हैं। 624 में क्या लिखा है? मूल ग्रंथ शिक्षा छात्र को क्या बनाती है? ए नंबर अच्छा नागरिक, बी नंबर सफल व्यापारी, सी नंबर लोकप्रिय अध्यापक, डी नंबर कुशल प्रबंधक। तो इसका जो है ये सवाल आपका यूजीसी नेट 2007 में मतलब बहुत पहले पूछा गया था और इसका आंसर यहाँ पर भी जो है कि आपका किया गया। तो इसका आंसर आपका यदि देखी जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा अच्छा नागरिक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब मूलांकित शिक्षा जो छात्र को क्या बनाती है? एक अच्छा नागरिक, मतलब एक पॉजिटिव आंसर देना है तो आपको अच्छा नागरिक भी बोलना पड़ेगा। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को हम लोग जो है कि देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? मूल्यांकन शिक्षा छात्र का अच्छा नागरिक बनाती है क्योंकि उसके छात्रों को सतत सीखने पर बल दिया जाता है तथा त्रुटियों को सुधारने का कहा जाता है। छात्र त्रुटियों को सुधार कर अपना जीवन सफल बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 625 में आ चुके हैं। 625 में क्या लिखा है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। मतलब स्वामी विवेकानंद की ओर से देखा जाए तो शिक्षा कहाँ पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपका दिया गया। ऑप्शन ए में लिखा है अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा। बी में आपका लिखा है उसका व्यावसायिक परिश्रम और सृजनात्मक। सी नंबर उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना। और डी में उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी आपका जो है कि आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका 2008 में जो ये सवाल पूछा गया था। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना पर निर्भर करता है। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनका युवाओं के लिए कुछ अनमोल विचार इस प्रकार है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, छंद जीव हो, अन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं ना ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है और वो हम हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। यहाँ पर बोला गया है ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे पहले से हमारे पर है। मतलब ब्रह्मांड की जितना भी शक्तियाँ हैं वो हमारे पास हैं, वो हम जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। मतलब हम लोग जो है उस शक्ति को हम लोग देख नहीं पाते हैं और जो है कि बैठ के हम लोग रोने का काम करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 626 में आ चुके हैं। 626 में क्या लिखा है? मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी का स्वस्थ बनाना, बी विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, और सी में आपका लिखा है गुणों का विकास करना, डी में आपका लिखा है व्यक्तिगत का बहुआयामी विकास करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत का बहुआयामी विकास करना आपका जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन यदि देखा जाए तो आपका जो है कि 2008 में ये सवाल पूछा गया था। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? व्याख्या में क्या लिखा है? वो व्याख्या में लिखा है आपका
है ना। व्याख्या में लिखा है मूल शिक्षण का तात्पर्य व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना, मतलब हर प्रकार से जो विद्यार्थी का जो है चारों तरफ से हर स्तर से हर चीज़ को जो है कि विद्यार्थी को क्या करना है, सिखाना है। जैसे छात्रों के प्रजातांत्रिक आदर्शों का विकास हो, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो, ताकि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके, क्योंकि अच्छे नागरिकों से ही राष्ट्र का विकास संभव है। मतलब एक अच्छा नागरिक जो है कि अच्छा देश को जो आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 627 में आ चुके हैं। क्या लिखा है, नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक ए नंबर बार बार मूल्यों की बात करें, बी नंबर वह स्वयं उन पर आचरण करें। मतलब क्या है कि बार बार किसी मूल्य पर बात करना और स्वयं आचरण करना दोनों में एक अंतर बात है। सी में आपका महान व्यक्तित्व की कहानी सुनाए, और डी आपका देवी देवताओं की बात करें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं उन पर मतलब आचरण करें। यदि आपको कोई बता रहा है और खुद आचरण कर रहा है तो उसको देखकर भी बहुत सारे लोग जो है कि सीखते हैं। तो ये आपका जो है अति महत्वपूर्ण आपका बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका 2011 यूजीसी नेट में पूछा गया था। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। है इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास तभी हो सकता है जब अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे था, क्योंकि कोई भी छात्र या विद्यार्थी तभी नैतिक हो सकता है जब उसके बड़े माता पिता गुरु आदि स्वयं नैतिकता का आचरण करें, क्योंकि वे ये सभी बातें उसे संस्कार से ही मिलता है। अब हम लोग जो है कि आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये 628 नंबर का हम लोग सवाल पहुंच गए। 628 नंबर में क्या कहता है, मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में अंतर्दृष्टि करना है। ए नंबर नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, सी आपका राजनीतिक मूल्यों का, डी नंबर आपका आर्थिक मूल्यों का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मूल्यों का आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका आंसर, ये क्वेश्चन जो आपका 2011 में पूछा गया था। मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में नैतिक मूल्य का अंतर्दृष्टि करना है, ताकि वह उत्तम शिक्षा प्राप्त करके अपना सर्वांगीण विकास करे, साथ ही वह देश और मानवता की उन्नति के लिए कार्य करे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 629 की ओर पहुंच चुके हैं। 629 में देखते हैं, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का अभिभाव है डॉट डॉट के द्वारा। अब किसके द्वारा कहा गया, तो ये आपका जो है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या श्री अरविंदो। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये बात जो है कि आपका क्या स्वामी विवेकानंद जी कहे थे, और ये सवाल आपका पूछा गया था 2014 में जो ये सवाल आपका पूछा गया। कहा किसने, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अब हम लोग इसकी जो है व्याख्या को देखते हैं। शिक्षा मनुष्य में पहले ही विराजमान पूर्णता का अभिव्यक्ति है। ज्ञान मनुष्यों में स्वाभाविक, कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, अब अंदर ही है, सब अंदर है, जितना सब ज्ञान अंदर में है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, अर्थात में मानव शास्त्र संगत भाषा में हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है, अनावृत या प्रकट करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य की अपनी अंतर्त ज्ञान स्वरूप आत्मा के आवरण को हटा लेना। हम कह सकते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने से न्यूटन की राह देखने बैठा था? नहीं, वरन उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे जान लिया और ढूंढ निकाला। संसार को जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन में ही निकला है। विश्व की असीम ज्ञान भंडार स्वयं तुम्हारे मन में है। बाहरी संसार तो एक सुझाव, एक प्रेरक मात्र है जो तुम्हें अपने ही मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। सेब के गिरने से न्यूटन को कुछ सूझ पड़ा और उसने अपने मन को अध्ययन किया। उसने अपने मन में विचार की पुरानी कड़ियों को फिर से व्यवस्थित किया और उसमें एक नई कड़ी को देख पाया, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं वह ना तो सेव में था, ना पृथ्वी के केंद्र वस्तु में किसी वस्तु में था। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बातें जो है कही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 630 में आ चुके हैं। 630 में आपका जो है क्वेश्चन में क्या कहता है, आपका कहता है मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा, मूल्यों पर व्याख्यान पर वितरण, सी नंबर मूल्यों पर संगठित प्रसाद, और डी नंबर में आपका लिखा मूल्यों पर आदरात्मक प्रस्तुति। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो है जिससे नेट 2016 का ये सवाल आपका है। अब हम लोग इसकी जो है कि व्याख्या को देखते हैं। मूल शिक्षा का तात्पर्य व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास है, जिसमें छात्रों में प्रजातांत्रिक आदर्शों का विकास हो, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो, ताकि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 631 में पहुंच चुके हैं। 631 में पहुंच चुके हैं तो हम लोग क्या लिखा है, ये चीज़ को हम लोग देखेंगे, है ना, क्या लिखा हुआ है। और ये जो हम लोग जो देखेंगे ये जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हर दिन जो है 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग करेंगे, ज़्यादा करना करेंगे
उससे अच्छा है कि थोड़ा करें और दिमाग में बैठा लें, वही सबसे बढ़िया है। तो हर दिन हम लोग 25-25 क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो है कि आज ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल जो है फिर हम लोग 631 से जो है कि 631 के बाद जो है 25 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल जो है आपका जो है क्लास फिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।